बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं। हम पेज नंबरिंग की तरफ हमने कंटिन्यू किया था, तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए तो बॉटम टॉप ऑफ पेज पे हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि टॉप ऑफ पेज पे किस तरह हम दे सकते हैं। सही है, तो टॉप से आप किस तरह नंबरिंग देंगे वो तो हमने डिस्कस कर दिया है तो प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में। अब न्यू लेक्चर में हम क्या करेंगे कि टॉप ऑफ तो हमने डिस्कस कर दिया। फिर बॉटम से हम किस तरह नंबरिंग दे सकते हैं। तो बॉटम पे हम अगर क्लिक करते हैं तो इस आप अगर पेज के एंड पे आप बॉटम पे आप नंबरिंग दे सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको बॉटम नंबरिंग हम दे सकते हैं, पेज नंबरिंग दे सकते हैं। और जिस स्टाइल भी आपको पसंद है, कॉर्नर से आपने देना है या फिर आपने कॉर्नर से अगर आप पेज नंबरिंग देना चाहते हैं, जिस तरह भी हो तो आप पेज नंबरिंग दे सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, पेज नंबरिंग दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट स्टाइल इसके हैं। अगर आप देखा जाए तो आप देखें यहाँ पे इसके डिफरेंट लार्ज कलर्स और टैब और लाइन, और जिस तरह मतलब जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है, जो रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स पे जिस तरह वो चाहते हैं, जिस तरह आप बुक तैयार करते हैं, जिस तरह आप रिसर्च करते हैं, जिस तरह आप थीसिस बनाते हैं, जो भी काम होता है तो या बुक तैयार करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, जो भी है, तो उसके पेज नंबरिंग उस आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि किस तरह आपने पेज नंबरिंग देना है और किस तरह आपने उसको रिपीट करना है। सही है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास पेज मर्जिंग आप कर सकते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड आप कर सकते हैं और राइट साइड आप कर सकते हैं कि पेज मर्जिंग आपने किस तरह करनी है, तो आप पेज मर्जिंग यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद आप जो नंबरिंग हमारे पास होगी तकरीबन इंसर्ट किधर है, यहाँ पे अगर आप पेज नंबरिंग की तरफ हम जाएं तो आप रिमूव पेज नंबरिंग आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर इस पर क्लिक करें तो बार 1 बार 2 3 और इस तरह, या कहाँ से पेज हमारे पास स्टार्ट हो, बोल्ड करना है, ट्रैक करना है, तो यहाँ पे देखें कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 21 तक। तो ये हमारे पास क्या है, आपने पेज नंबरिंग आप दे सकते हैं। सही है, और उसके बाद आप पेज फॉर्मेट नंबरिंग फॉर्मेट आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो कहाँ से आपने नंबरिंग आपने देना है, या फिर अगर आपने माइनस वाले नंबरिंग देने हैं आपने। सही है, फिर उसके बाद अगर आपने क्या करना है, अल्फ़ाबेट देने हैं, या फिर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करने हैं, या बिग अल्फ़ाबेट से लार्ज अल्फ़ाबेट, जो हमारे पास लार्ज अल्फ़ाबेट है, कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट है, उससे स्टार्ट करने हैं, या रोमन से स्टार्ट करने हैं। सही है, तो ये आप पेज नंबरिंग दे सकते हैं। और उससे आपने अगर आप स्टार्ट करना है तो वहाँ से आप ये नंबरिंग दे सकते हैं। तो ये रोमिंग नंबरिंग से आप उनको पेज नंबरिंग दे सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे देखिए तो पेज नंबरिंग हम यहाँ से फॉर्मेट नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ से ओके करें तो हमारे पास ये जो पेज फॉर्मेटिंग होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग आप यहाँ से दे सकते हैं। सही है, पेज 1 पेज 2 इस तरह हमारे पास पेज नंबरिंग आ सकता है। सही है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं। सही है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर पेज नंबरिंग रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव करना चाहते हैं। अगर आपने डेट डालनी है तो आप डेट डाल सकते हैं, जो आपने डेट डालनी है तो करेक्ट करें, और जो करेक्ट डेट है आप डाल सकते हैं, करेक्ट डेट है आप डाल सकते हैं, एंड इसमें आप करेक्ट डेट डाल सकते हैं। सही है, ओके, तो यहाँ तक हमने तो पिक्चर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिए। फिर जब हमने पेज नंबरिंग वगैरह कर दिया है तो यहाँ पे हम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स।
आप सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हैं। ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है और ये भी हो सकता है हमारे पास फुल कोट आप लेके आना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप अगर साइड के कॉर्नर पे कोई टेक्स्ट बॉक्स आपने लिखना है, कुछ टेक्स्ट बॉक्स आपने साइड पे लेके आनी है तो आप लेके आ सकते हैं, उसमें कुछ लिखाई कर सकते हैं। सही है, जो भी आप लिखाई करना चाहते हैं इसके बारे में कर सकते हैं। जो भी आप रिपीट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट को मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ और सपोज़ मैं टेक्स्ट को उठा के, तो ये कंट्रोल से और वापस लेके आते हैं। तो ये हमारे पास एक मिनट ओके, तो आप अगर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ इसमें कुछ अगर आप करना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स में तो आप लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सही है, जो भी आप साइड कॉर्नर पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स एनीवेयर जहाँ भी आप कर सकते हैं तो और बना सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। सही है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया, फिर यहाँ पे देखिए तो ऑटो डॉक्यूमेंट्स आपने करने हैं, फेड वगैरह जो भी है इस पर। फिर उसके बाद आर्ट वर्ड है, तो आर्ट वर्ड आप लिख सकते हैं, जो वर्ड भी आपने लिखना है या खूबसूरत सा लिखाई आपने करनी है। तो आर्ट वर्ड की तरफ जब हम जाते हैं ओके, तो आर्ट वर्ड हमारे पास जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट आर्ट वर्ड होते हैं जिस तरह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में लिख रहा हूँ। सही है, तो यहाँ भी इसके डिफरेंट स्टाइल आ जाते हैं। ये देखिए डिफरेंट शेप आ जाते हैं, जो आपको अच्छा लगता है ये आप लगा सकते हैं। देखिए, और कलर्स फिल करना वगैरह जो भी है। और ये तो आर्ट वर्ड के कौन सा कलर आपको चाहिए, या फिर सिंपल इनके शेप्स वगैरह जो आप लेके आना चाहते हैं, ये डिफरेंट इसके शेप आएंगे तो आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं। ये देखें, फिर आर्ट वर्ड के स्टाइल जो है ये स्टाइल वाला आप पसंद करते हैं, ये स्टाइल लेकर अलाइनमेंट किस तरह होना चाहिए, टॉप मिडल वगैरह जो भी है, और टेक्स्ट रैप किस तरह होना चाहिए, इनलाइन होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, जहाँ पे हो। सही है, ये टेक्स्ट पे डिपेंड करता है जो आपके पास, जो आप जहाँ पे आपके पास टेक्स्ट हो। सही है, तो ये आर्ट वर्ड हम लगा सकते हैं, ये डिफरेंट आर्ट वर्ड हम लगा सकते हैं। जो भी कलर हो तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सही है, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए तो इनका जो साइज़ है, सही है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इनका जो साइज़ है, आप जितना साइज़ भी आप उनका कम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं या मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। सही है, यहाँ से आप, सही है, तो यहाँ से उधर इसका जो साइज़ हो, या आपने अगर रोटेट करना है, सही है, तो सही है, तो ये टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। सही, 90 एंगल और वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और ये आप कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास टेक्स्ट था, वर्ड आर्ट था। सही है, फिर उसके बाद हम आते हैं सिग्नेचर की तरफ, जो आप सिग्नेचर सेटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम अहमद है, HMAD अहमद, और आप CEO, फिर उसके बाद आपका ईमेल अहमद, सही, ओके करें, तो ये आप CEO हैं, तो ये आपका डिजिटल सिग्नेचर आएगा। सही है, जहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर करना चाहते हैं तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेव करके डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। ये आपका ये सिग्नेचर वाला खाना है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ से आप सेव करके सही है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे
सही है। तो यहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। जो ऑब्जेक्ट आप लेके जाते हैं, जो भी हो, आप यहाँ से जो ऑब्जेक्ट वगैरह, जो इमेज होगा, फ़ोटोशॉप का इमेज है या PDF फाइल है या ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सही है, जो भी है आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो ये हमारे पास जो फाइल्स वगैरह है, जो भी है ऑब्जेक्ट टाइप है, आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं इसकी टेक्स्ट फाइल की तरफ। ये टेक्स्ट फाइल आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आप टेक्स्ट फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में सारा कुछ जो हमारे पास शो हो रहा है। फिर जब हम नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशंस हैं। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। सही है। तो ये सर्कल ऑफ एरिया है, बाइनॉमियल थ्योरम है। ये जो आप मैथमेटिक्स के सारे जो क्वेश्चन होते हैं या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप बनाते हैं या इसमें, तो ये आप इसके ज़रिए, आप MS वर्ड के ज़रिए आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का बुक तैयार करना, सारा कुछ कैलकुलेशन आप इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। सही। इक्वेशन, यूनिकोड वगैरह सारा कुछ है। ये सारे हमारे पास क्या सिंबल्स है। फ्रैक्शन, ये देखें, ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं। और आप देखिए यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर वगैरह सारा जो इंटीग्रल है, रेडिकल है, ये सारे डिफरेंट रेडिकल्स हैं। देखिए, तो ये मैथमेटिक्स का जो सारा क्वेश्चंस होते हैं या मैथमेटिक्स का पेपर तैयार करना होता है, सारा कुछ आप इस MS वर्ड में तैयार कर सकते हैं। या बुक तैयार करना है या रिसर्च मैथमेटिक्स जो MS वाले या PhD वाले होते हैं और अपना MS पेपर पब्लिश करते हैं या मैथमेटिक्स का काम करते हैं MS वर्ड पे, तो ये हमारे पास इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें सिंबल्स हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं। ये जो आप देखें, ये मोर सिंबल्स हैं, आप लगा सकते हैं जो सिंबल आपने को ज़रूरत हो। तो ये सारा कुछ हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सारा इंसर्ट मेन्यू में था। और इंसर्ट मेन्यू में जो हमारे पास काम थे, जो रिबन्स थे, सारा कुछ हमने जो टूल्स थे वो हमने डिस्कस कर दिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएंगे और कंटिन्यू करेंगे उसको। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।